कैसे हो बच्चों। वेलकम टू एआई निंजा। आज हम लोग अपने इस सफर को अंत करते हुए आ रहे हैं अपने ब्लॉक कोडिंग के गेम डेवलपमेंट वाले सेशंस को। हमने बहुत तरीके के गेम बनाने सीखे, हमने एआई को एक्सप्लोर करना सीखा। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं जाते जाते आपको एक ऐसे इंजन्स के बारे में बता के जाऊंगा या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता के जाऊंगा जो कि स्क्रैच की तरह दिखते हैं, बट वो स्क्रैच से कई गुना ज़्यादा एडवांस है ना। अब बात आती है सर, ये प्लेटफॉर्म्स कर क्या सकते हैं। जैसे हम स्क्रैच में मैं लिखूँ, स्क्रैच के अगर एड ऑन्स में अगर आप जाएंगे एक्सटेंशंस में, तो आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, है ना। एक्सटेंशंस में ये जो स्क्रैच के हैं, आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा वीडियो सेंसिंग मिल जाएगा, आपको पेन मिल जाएगा, है ना। और आपको लेगो से रिलेटेड कुछ मिल जाएंगे, माइक्रोबिट मिल जाएगा, और उसके अलावा कुछ एड ऑन्स और हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन एक बात आती है, जैसे मैं गेम डेवलपमेंट के बारे में मैंने बात करी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे 2D गेम में भी नेचुरल फिजिक्स हो, है ना, गेम फिजिक्स अप्लाई होती है। प्लस क्या पता अगर मैं एआई का यूज करना चाहता हूं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो वो भी मैं कैसे करूं, क्योंकि स्क्रैच के पास तो ऐसे एड ऑन्स है ही नहीं। जब एड ऑन्स है ही नहीं तो क्या मेरे स्क्रैच को सीखना खराब हो गया? नहीं, डरने की बात नहीं है। मैं आपके लिए लेके आया हूं दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपको हेल्प करेंगे स्क्रैच को एआई से को रिलेट करने में, एज वेल एज आपको ऐसे एड ऑन्स भी मैं बताने वाला हूं जो आपको एक्चुअल गेम फिजिक्स को ऐड करने की परमिशन देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम बैकग्राउंड्स को मूव नहीं कर सकते, बैकग्राउंड में कोई मोशन ब्लॉक नहीं है। वो सारी दिक्कतें हल हो जाती हैं इस मॉड के साथ। और उसी के अलावा जब आप कोई भी एक गेम खेलते हो, जो भी आप अपने डेली लाइफ में गेम खेलते होगे, आपने देखा होगा कि उस गेम की कैरेक्टर का मल्टीपल पीओवी होता है। एक होता है थर्ड पर्सन व्यू, फर्स्ट पर्सन व्यू, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कैमरा व्यू पॉइंट होते हैं। तो क्या पता सर मेरे को अपने एक किसी पर्टिकुलर गेम में ये सारे व्यू पॉइंट्स लगाने हो, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मेरे को कहाँ से वो चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मेरे को आप बताइए, है ना। तो वो भी हम लोग देखेंगे। प्लस अब देखो, एक चीज़ और मैं बताऊं, अब तक का हमारा एम क्या था स्क्रैच का। हमारा एम था, देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको गेम बनाना नहीं सिखाया, मैंने आपको गेम बनाने की टेक्निक सिखाई है। आप उस टेक्निक्स का यूज करके बहुत तरीके के गेम्स बना सकते हो। अब ये जो मॉड है जिसमें आप आज सीखोगे, एक पेंगुइन मॉड करके एक एड ऑन है स्क्रैच का, ये आप कह सकते हो ऑल्टरनेटिव टू स्क्रैच, जिसके अंदर स्क्रैच के सारे ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं। एंड उसी के साथ क्या है, इसमें इसमें एक्स्ट्रा ब्लॉक्स भी प्रेजेंट हैं, है ना। तो हम उसी का यूज करेंगे। क्लियर? एम क्या है? एक्सप्लोर करना, ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करिए आप, एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर? ओके। नाउ स्क्रैच इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आपको 2D गेम्स बनाने हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, आप ओनली स्क्रैच से बना सकते हैं। बट अगर आपको गेम में कुछ गेम मैकेनिक्स चाहिए होंगे, गेम फीचर्स चाहिए होंगे, तो आप अपने से कोड लिखने की जगह आप एड ऑन्स का यूज करिए। एड ऑन्स में आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हम चलते हैं पेंगुइन मॉड की तरफ। तो यहां मैं चलता हूं, ये है penguinmod.com, है ना। ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ सब कुछ लगभग स्क्रैच की तरह है। ठीक है, सब कुछ स्क्रैच की तरह है। नीचे देखेंगे, क्लियर। अब यहां पे क्या है, यहां पे आप साइन इन कर लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए। देर आर टू पॉसिबल रीजंस फॉर दैट। सी व्हाट हैपन इन स्क्रैच कम्युनिटी, देर आर 2 or 3 इंडिविजुअल दैट आर डीम्ड रियली रियली हाई इंटेलिजेंट, और जिनको कहते हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है स्क्रैच के मामले में, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। उनमें से एक है ग्रिफ पैच। ओके, ग्रिफ पैच बहुत अच्छे गेम्स बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो, हमको करना कुछ नहीं है, हमको एक्सप्लोर करना है। अब एक्सप्लोर करने के लिए वी विल क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे क्या होगा, आपको स्क्रैच में क्या मिलता था, फ्लैग मिलता था, 1 सेकेंड, फ्लैग मिलता था और स्टॉप मिलता था। ये पॉज क्या है, पॉज बीच ही में आपका रुक जाएगा, आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आप ऑडियो कंट्रोल्स कर सकते हो, नंबर ऑफ कंट्रोल्स जो आप स्टेज को कर सकते हो वो इंक्रीज हो गए। क्लियर? अब नीचे आते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हैं हमारे इसमें स्प्राइट वाले में। देखिए, एक्स वाई जेड सारी चीजें वैसी ही हैं। क्लियर? आइकन बदल गया है। इस आइकन पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक फिल्टर इधर मिल जाएगा। जहां आपको टॉप में फिल्टर मिलता था, उसी की जगह आपको लेफ्ट हैंड साइड फिल्टर मिल जाएगा। फैशन हो गया, फूड्स हो गया, सारे वो चीजें रहेंगी जो आपकी रहती हैं नॉर्मल स्क्रैच के स्प्राइट्स में।
क्लियर। यहाँ आपके ड्रॉ करने वाले फीचर्स भी सेम है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ जो टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं वो बढ़ जाएंगे। क्लियर। फॉर एन एग्जांपल हमने देखा था कि जब भी मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता था स्क्रैच पे, यहाँ पे तो मेरे पास ये था, पॉइंट सिलेक्शन था, ये नहीं था, है ना, टेक्स्ट था, लाइन थी, ये थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे। तो आपको कितने एडिशनल टूल्स मिले, ये भी था 1 2 3 4 5 एडिशनल टूल्स आपको मिल जाएंगे, वो भी बिटमैप मोड में। अब सर एक मेरे को बात बताइए, आपने सब बताया लेकिन कभी आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी कि बिटमैप मोड और वेक्टर मोड क्या है। देखो एक चीज करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक सीधी सी एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे, वो भी हम अपने पेन की मदद से। इसका आउटलाइन कलर मैं कर दूं चेंज, 1 सेकेंड। कलर बहुत ज्यादा डार्क है, इसको 1 सेकेंड पूरा सब हटा। है ना, एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसे, अभी ये किस में है, अभी ये वेक्टर में है, वेक्टर में। अब इसे मैंने किया सेलेक्ट, इसे मैंने कन्वर्ट किया बिटमैप में। तो क्या देखोगे, बिटमैप में चीजें पिक्सेलेटेड हो जाती हैं। जब आपको थोड़ा सा पिक्सेलेटेड टच देना है या उसको पिक्सेल्स के टाइप में ड्रॉ करना है, यूज बिटमैप। ओके, वेक्टर में थोड़ी स्मूथनेस रहेगी। क्लियर, बस यही बात रहती है। अब मैं इसको गया, इसको ऐसे किया, मैंने इसको किया कन्वर्ट टू बिटमैप एंड देन कन्वर्ट टू वेक्टर। वेक्टर में थोड़ी स्मूथनेस रहती है, बिटमैप में थोड़ी सी चीजें पिक्सेलेटेड रहती हैं। यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो मर्ज, मास्क, सब्ट्रैक्ट, फिल्टर, ये सारी चीजें आपको और मिल जाएंगी, है ना। फिल्टर वाले ऑप्शंस नहीं थे पिछली बार, आपके पास मर्ज का ऑप्शन नहीं था, आपका बस ग्रुप बाय ऑप्शन था, अनग्रुप ऑप्शन था, ये सारी चीजें थी। लेकिन ये इस चीज में आपको और अवेलेबिलिटी मिल गई। अब देखते हैं सर थोड़ा बैकड्रॉप्स में मेरे को कौन कौन से एडिटिंग की थीम्स मिलती हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने पेंट वाला ऑप्शन दबाया बैकड्रॉप में, तो सारी चीजें मिल गई। यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक फेस ड्रॉ कर दिया आपने, इसको चेंज कर लीजिए किसी और चीज में, थिंकिंग बबल हो गया। क्लियर, यहाँ ये थिंक कर रहा है। या फिर आप चेंज कर सकते हैं ड्रैगन में, है ना, यहाँ पे आपने ड्रैगन बना दिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, देखो प्री मेड आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि हम लोग के ना, आप देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के साथ एक इशू होगा कि ड्राइंग अच्छी नहीं है, प्लस सर हमारे पास पेन टैबलेट का सेटअप भी नहीं है कि मैं अपने हिसाब से स्प्राइट को ड्रॉ कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन्हीं सारी प्री मेड थिंग्स को थोड़ा सा एडिट करके मैं एक्चुअली में चीजें बनाने की कोशिश करता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग एक कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं गया एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा रोबोट टाइप कैरेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एंड देन इसको यहां लगा दो, है ना, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके। क्लियर। और इसको एक और आप बनाओ, ये रोटेट करके इधर लगा दिया। क्लियर, ये हो गया। फेस के लिए एक सर्कल लगा दो एंड इसको कनेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे स्क्वायर टाइप ऐसे लगा दो, ऐसे। ओके, ये हो गया। अब लेग्स के लिए क्या करो, लेग्स के लिए फिर से आप एक काम करो, आप यही स्क्वायर को लेके चलो। ओके, ये हो गई दोनों लेग्स। आउटलाइन इनकी कर 0 कर दो, है, इस लेग को लंबा कर दो थोड़ा सा। आउटलाइन कर दो नन, आउटलाइन है ही नहीं, यहां भी करो, आउटलाइन कर दो नन। ठीक है, तो आप देखो क्या हुआ, आपने टूल्स का इस्तेमाल करके आपने जैसे तैसे एक स्प्राइट तो बना ही ली। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ, देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टूल्स मैं आपको देता चला जाऊंगा ना, उतनी ज्यादा बड़ी चांस है कि आप अच्छे से कुछ बना पाओगे। मेन एम इसका यही है। अब गए सर, सर आप देखिए यहाँ पे देखते हैं माई ब्लॉक में, माई ब्लॉक का मतलब होता है फंक्शन। क्लियर, लिस्ट हो गई, वेरिएबल्स हो गई, ऑपरेटर्स हो गई, सेंसिंग हो गई, कंट्रोल हो गई, इवेंट्स हो गए, साउंड्स हो गए, मोशन हो गए। ठीक है,
मोशन में जाते हैं। ओके, मोशन के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इस पेंगुइन को। हाँ, मोशन में गए। ठीक है, सारे वही ब्लॉक्स है जो आपको नॉर्मल स्क्रैच में मिलेंगे। क्लियर। लेकिन अब बात आती है एक्सटेंशन की। जब मैं एक्सटेंशन पे जाता हूँ बेटा, तो आप देखना आपको म्यूजिक मिलता है, पेन मिलता है, वीडियो सेंसिंग, आपको एनिमेटेड टेक्स्ट जो आपको नॉर्मल स्क्रैच में नहीं मिलता वो भी मिल जाता है, आपको टेक्स्ट टू स्पीच जो कि नॉर्मल स्क्रैच में मिलता है वो भी यहीं मिलता है। ठीक है, सारी चीजें जो नॉर्मल स्क्रैच में मिलती हैं वो तो मिलती हैं, साथ में बहुत सारी चीजें, वीडियो सेंसिंग हो गई, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, स्टेज कैमरा। स्टेज कैमरा एक्चुअली में यूज किया जाता है ऐसे गेम्स को बनाने के लिए जिनके पास मल्टीपल पीओवी हो। ओके, पेन, पेन प्लस में और ज्यादा एक्सटेंशन ब्लॉक्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो साउंड सिस्टम्स। अब देखो कभी ना आपको कभी जो आपका जो आप कह सकते हो मेन स्ट्रीम स्क्रैच है वो आपको साउंड मैनिपुलेशन में हेल्प नहीं करता। अब मैं क्या करता था मेन स्ट्रीम स्क्रैच में, या तो मैं पिच को अप करता था, डाउन करता था, या तो उसको फेड इन फेड आउट कर पाता था, यही सारी चीजें। बट ओवर हियर व्हाट यू कैन डू, लेट्स क्लिक ऑन द साउंड सिस्टम। ओके, यहाँ पे एक ऑडियो ग्रुप आप बना लो। उस ऑडियो ग्रुप को आप क्या करोगे, मेरे को मल्टीपल ब्लॉक्स लेने पड़ते थे कि एक ब्लॉक ये साउंड चलाएगा, एक ब्लॉक ये साउंड चलाएगा, बट यहाँ पे मैं ग्रुप कर सकता हूँ। मैं ग्रुप करके ये भी बता सकता हूँ इनमें से कौन सी साउंड ज्यादा तेज चलेगी तो एज अ फोर साउंड दिखेगी, मतलब ये फोरग्राउंड पे रहेगी, कौन सी साउंड थोड़ी धीमी चलेगी और बैकग्राउंड पे रहेगी, वो भी आप ग्रुप करके दिखा सकते हो। क्लियर। और देखो, है ना, ऑपरेटर एक्सपेंशंस। देखो ऑपरेटर एक्सपेंशंस को जब मैं क्लिक करता हूं ना, तो ये सारे आपको चीजें मिल जाती है। अब देखो दोस्तों, बात ऐसी है, ये सारी चीजें जो आपको मिली, ये आपको यूज करने के लिए ना पहले से थोड़ा सा आपको ऐसे प्रोग्रामिंग के लॉजिक डेवलप करने होंगे जो कि ऑपरेटर से बहुत ज्यादा डील करते हो, है ना। अभी तक आपने ज्यादा ऑपरेटर का यूज नहीं किया, आपने इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, यही सब चीजें यूज करी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, देखो एग्जैक्टली इक्वल्स टू ये अमाउंट ऑफ टाइम्स अपीयर। तो यहाँ पे आपको कितनी सारी चीजें मिल गई, कितनी सारी चीजें मिल गई, देख रहे हो, इस 20 मल्टीपल ऑफ 10। तो अब यहाँ पे, अब तक तो आप क्या करते थे, अब तक तो आप बनाते थे गेम्स, बट इस एक्सटेंशन की मदद से आप एप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप एप्स भी बना सकते हैं। और कौन से एक्सटेंशन है देखता हूं मैं। देखो, बॉक्स 2D, फिजिक्स, है ना, फिजिक्स वाले पे मैं क्लिक करता हूं। ओहो, ऐसे ही जाना पड़ेगा, टच इज साइड में कोई दिक्कत कर रहा है, फिजिक्स में आ गए। ठीक है, बॉक्स स्टेज, ग्रेविटी को चेंज कर सकते हो, एक्स डायरेक्शन की ग्रेविटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन की ग्रेविटी क्या होगी, है ना, सिंपल है। आप चीजें बना सकते हो, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा हैंगमैन गेम हो गए, स्टिकमैन गेम हो गए, इवन दोस काइंड ऑफ गेम्स आल्सो हैव सम फिजिक्स इंजन इन देम। Okay, but in general scratch you don't have those things available to you. Use this particular mod, and what you can do, you can actually create stuff that will be like a real game engine. Okay, और देखो, और दिखाता हूं मैं तुम्हें इसको करके। सेकंड, कहाँ गया, हाँ। अब ये स्टोरेज है। जब आप एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करोगे ना, तो देखो हमारे अगले आने वाले पार्ट में एआई निंजा की सीरीज में हम लोग ऐप डेवलपमेंट करने वाले हैं। जब भी हम बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट की, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है यूज स्टोरेजेस का। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूं कि मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको आपके स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो आप उसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स एक नोटबुक पे आप बनाएंगे, या हो सकता है अपने आईपैड या किसी चीज पे आप नोट्स बनाते हो। लेकिन जब आपको वही चीज रिकॉल करनी होगी, आप उसी चीज के पास जाएंगे जहां पे आपने नोट्स बनाई थी, या आपको नोटबुक की जरूरत पड़ सकती है, या तो आपके नोट पैड की जरूरत पड़ सकती है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने उस डेटा को कहीं स्टोर कर दिया, और जब आपको उस डेटा की फिर जरूरत हुई, आप उसी स्टोरेज के पास गए, आपने उस डेटा को निकाला एंड अपना टास्क किया। ओके, सो स्टोरेज इस तरीके से काम करती है एक एप्लीकेशन में। क्लाउडिंग, देखो एक चीज और दिखाता हूं मैं, थोड़ा नीचे जाने दो मेरे को। इतने सारे मॉड्स हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा इसको चला के। ओ यार, ये बार बार रुक जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है,
एक AI मॉड भी है इसमें, मैं यहां सर्च करता हूं, कहां गया AI। ओके, पेंगुइन एआई। पेंगुइन एआई क्या है, ये आपके जो प्री मेड बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं एआई के, जैसे चैट जीपीटी हो गया, डाली हो गया, इन सबको आप यूज कर सकते हैं अपने ऐप बिल्डिंग्स में या गेम बिल्डिंग में। फॉर एन एग्जांपल अभी क्या चल रहा है माइनक्राफ्ट में, माइनक्राफ्ट में आपने बहुत सारी वीडियोस अगर देखी होगी, तो आप बोलते हैं कि आई कोडेड अ माइनक्राफ्ट प्लेयर दैट कैन क्रिएट स्टफ रियली फास्ट। ओके, आप उसको कमांड देते हो एंड वो क्रिएट कर देता है, वैसा है ना। तो वो सब भी किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ चैट जीपीटी के एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। एपीआई का मतलब क्या है, एक ऐसा बंदा जो चैट जीपीटी से आपका काम करवा के आपको वापस ला के दे देता है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। अब सर मेरे को अगर टोटली सिर्फ क्या करना है, मेरे को यूज करना है एआई, मेरे को नहीं बनाना है ये सारी चीजें, मेरे को नॉर्मल स्क्रैच चाहिए और मेरे को थोड़े से एआई के फीचर्स चाहिए, तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है, ये है आपका एआई ब्लॉक्स, ये रेस एआई प्लेग्राउंड इसे कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक पहुंचने के लिए ना मैं आपको बता देता हूं स्टेप्स क्या करना है। आपको यहां टाइप करना होगा स्पेसिफिक चीज, तभी आप पहुंचोगे। आप लिखना रेस एआई प्लेग्राउंड। ओके, एंड आगे लगा देना MIT, बिकॉज इसकी कॉपीज बनाने की लोगों ने कोशिश करी है लेकिन वो वर्क नहीं करती उतने अच्छे से। क्लियर। अब इस वाली वेबसाइट पर अगर आप जब आओगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, थोड़ा देखना, आपको मिलेगा मशीन लर्निंग मॉडल, ये आपको टीचेबल मशीन। और देखो अब टीचेबल मशीन की बात करते हैं, हमारे लेक्चर 1 में हमने टीचेबल मशीन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। क्लियर, हमने इस वेबसाइट का बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, हमने बहुत तरीके के मॉडल्स बनाए थे, पोज मॉडल बनाया था, हमने इमेज मॉडल बनाया था। ओके, अब उसी सारी चीजों को आप यहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ यूज कर सकते हो। आप क्या बना सकते हो, आप एक मोशन गेम बना सकते हो, जिस मोशन गेम में सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को एक कॉपी बनानी है बैडमिंटन की, है ना। अब बैडमिंटन में अगर मैं अपना हाथ ऐसे करूंगा तो वहां स्क्रीन पे कोई मोशन दिखेगा। अब नॉर्मल स्क्रैच में क्या है, जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्क्रैच है उसमें वीडियो सेंसिंग है। अगर आप अपनी खोपड़ी भी ऐसे ऐसे करोगे, अपना सर भी ऐसे हिलाओगे, वो उसे डिटेक्ट कर लेगा एंड वो टास्क कर देगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मेरा टास्क तब हो जब एक स्पेसिफिक मोशन मेरे को दिखे। उसके लिए मेरे को एआई की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि एआई ही डिफरेंशिएट कर पाएगा आप कौन सा पोज कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, मैंने ये वाला हाथ उठा लिया और मैंने ऐसे करके किया, है ना। अब एआई को पता लगाना पड़ेगा यार इसने इस हाथ को मूव किया भी कि नहीं किया, या इसने ऐसे हाथ उठा रखा है सिर्फ उल्लू बनाने के लिए, है ना। तो यहां आपको पोस्ट प्रोजेक्ट हो गया, इमेज प्रोजेक्ट हो गया, आपको एआई निंजा की फर्स्ट क्लास को रेफर करना होगा, क्योंकि हर एक मॉडल को मैंने बताया है उसमें एक लिंक जनरेट होता है जो कि आप यूज कर सकते हो। हम गए रेस, यहां पे मैंने क्लिक किया टीचेबल मशीन इंग्लिश प्लेटफॉर्म। ठीक है, PRG AI लैब आ गया, सारी चीजें हैं। अब यहां पे मैं गया एंड यहाँ पे मैंने टीचेबल मशीन्स को ले लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे यूज मॉडल करके एक ब्लॉक आता है, आप इसको तभी यूज कर सकते हो जब आपने एक्चुअली में यहाँ पे टीचेबल मशीन्स पे कोई मॉडल ट्रेन किया हो और आपके पास उसका लिंक हो, तभी आप उसे यूज कर पाओगे, एल्स ये वर्क नहीं करेगा। सिमिलर है पोज मॉडल में भी, व्हेन यू ट्रेन अ पोज मॉडल आफ्टर ट्रेनिंग, व्हेन यू विल बी एक्सपोर्टिंग योर मॉडल, वो आपको एक लिंक देता है, अपलोड करके एक्सपोर्ट करने पे वही लिंक आप इधर दे दो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां गए, यहां पे आप बॉडी सेंसिंग, है ना। बॉडी सेंसिंग किसका यूज करता है, ये आपके नॉर्मल पोज मॉडल का यूज करता है, सिंपल एज दैट। ओके, तो देखो कितनी अच्छे अच्छे मैंने तो आपको ऑल्टरनेटिव्स बताए। अब अभी तो देखो हमारे इस एआई निंजा की सीरीज में ना हम लोग आपको हर तरीके की चीजें बताएंगे, लेकिन हम जल्द ही एक पूरी गेम डेवलपमेंट सीरीज लाएंगे जिसमें हम कोई छोटा गेम नहीं बनाएंगे, हम एक बहुत बड़ा गेम बनाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा गेम बनाएंगे, पूरा एकदम एक्चुअल प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आप रेफर कर सकते हो कोई भी टाइल प्लेटफॉर्मर गेम को। फॉर एन एग्जांपल आप रेफर कर सकते हो एक ग्रिफ पैच का बनाया हुआ गेम है एप्पल, बहुत अच्छा गेम है, बहुत ज्यादा टॉप रेटेड गेम्स में आता है जब भी बात होती है स्क्रैच डेवलप्ड गेम्स की। उससे भी अच्छा गेम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, मल्टीपल सीरीज होगी लेकिन प्रोजेक्ट एक होगा, ताकि आप अपनी सारी चीजों को जो आप सीख के आए यहां से उन्हें इंप्लीमेंट कर पाए। चैलेंजेस भी होंगे,
चैलेंजेस ऐसे, अब तक आपको कहीं से मैंने डाउनलोड किया चिपका दिया, लेकिन वहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पिक्सल एडिटर में जाके आपको पिक्सल आर्ट बनानी है। गेम की जैसे आप बात करते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप ले लीजिए पबजी की। पबजी में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आपके बंदूक की अलग अलग स्किन है, आपके बंदूक के अलग अलग वो है, सप्रेसर है, स्कोप्स है, एवरीथिंग है, प्लस प्लेयर के आउटफिट्स डिफरेंट है। तो अगर आप पबजी की बात करें, पबजी की ग्राफिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बंदूक के ग्राफिक्स हो गए, बैक के ग्राफिक्स हो गए, आपके ग्रेनेड्स के ग्राफिक्स हो गए, है ना। तो वो कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन इन द area of 2D games. Okay, these were the most important Scratch add-ons and the Scratch extension that you can use. But apart from this, there is a lot of Scratch extension जो कि आप यूज कर सकते हैं, but I don't trust them. ओके वो जैसे ही आप एड ऑन करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इट विल डू, इट विल आस्क यू कि आप मेरे को परमिशन दे दो, मैं आपके कुकीज और डेटास को पढ़ सकूं। तो वाला चीज उतना सही नहीं लगता। बट इसको लॉन्च करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे, ये कहीं नहीं आपसे पूछता कि आप मेरे को अपनी कुकीज एक्सेस करने दो, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ी सेफ्टी रहती है। क्लियर। तो अब देखो एम क्या है, एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव्स। क्या ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करिए, एक तो करिए पेंगुइन मोड, ओके। एक क्या कर लिया आपने, पीआरजी लैब। पेंगुइन मोड पूरा गेम इंजन की तरह काम करता है, पीआरजी लैब पूरी की पूरी एआई पे ही चलती है। ओके नाउ बच्चों, एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आप इस प्रोजेक्ट को बनाएं, इसका लिंक क्रिएट करें और हम लोग के साथ अपने हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे पेस्ट करें, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, आपको एक, सपोज आपको बनाना है एक एफपीएस गेम बनाना है, कोई शूटिंग गेम बनाना है, ओके। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारे मैकेनिक्स बताए हैं, व्हाट इज क्लोन फैक्ट्री, हाउ बुलेट मैकेनिक्स वर्क्स, कैसे बुलेट वहां जाएंगे जहां प्लेयर जाता है, प्लेयर को मूवमेंट कैसे कराना है, स्क्रोलेबल बैकग्राउंड कैसे बनता है, स्क्रोलिंग वाला, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट यू विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, ओके। क्लियर। ये आपका प्रोजेक्ट है एंड आई होप एटलीस्ट आप अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे या चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। लिंक कहां शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में, ओके। सो इसी के साथ हमने क्या किया, अपनी स्क्रैच सीरीज को कर दिया है पूरा। अब हम करने वाले हैं ऐप डेवलपमेंट सीरीज का शुरुआत, जहां हम देखेंगे थंकेबल प्लेटफॉर्म को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे एप्स बना सकते हैं। अगर एप्स बनाए भी तो सर अगर क्या होगा, अगर मैंने एप्स बना ली, मैं तो उसे शेयर ही नहीं कर पाऊंगा लोगों के साथ, तो उसे मैं कैसे गूगल पे शेयर करूं, कैसे गूगल प्ले स्टोर पे शेयर करूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐप क्रिएशन, ऐप डिप्लॉयमेंट और एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।